हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि टेंस में हमने 22 वीडियो अपलोड कर दिया है और ये 23वां वीडियो है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। ठीक है, पहचान क्या होती है फ्रेंड्स? पहचान में हमने लिखा है जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ है और उसका अंत का केवल शब्द हम देखेंगे, अगर अंत में उसके चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ये शब्द आते हैं तो वो क्या कहे जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहचान तो हमने कर लिया। अब उसको ट्रांसलेशन करने का रूल भी होगा, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से जैसे हम करते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, उसके बाद रूल देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल 3-4 करते हैं प्रत्येक का। अफर्मेटिव का करते हैं, नेगेटिव का करते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर हम इसमें भी करेंगे। तो ये तो पहचान हो गई कि पहचान लिया हम कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको ट्रांसलेशन करने का रूल हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे, मैं करके बता दूंगा एग्जाम्पल में, फिर आप जा कर के 3-4 घर पे भी करिएगा प्रैक्टिस, तो इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। ये एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल जैसे कि ध्यान नहीं देना है। हैज़ हैव जैसे हमने क्या बताया था आपको, परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ हैव। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट जब हम बताए होंगे आपको तो हमने कहे होंगे उसमें कि सब्जेक्ट का यूज़ सबसे पहले करते हैं, फिर हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर्स का। तो उसमें हमने क्या कहा था फ्रेंड्स कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल हमने हैव लिखा है। क्यों इसलिए लिखा है? क्योंकि हमेशा हैव का यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो ऑलवेज़ हम हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन विल या शैल में से कोई एक यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्लैश करके हमने हैज़ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हैज़ का यूज़ होगा ही नहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ओनली हैव का यूज़ है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर्स क्या होता है, ये सब रूल लिखा है हमने, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में डिस्कस किया है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है फ्रेंड्स, जिसमें 4 वीडियोज़ होंगे। फर्स्ट वाले में हमने बताया होगा आपको कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, फिर सेकेंड वाले में ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब के बारे में बताया होगा, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हमने बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो अगर वो सब वीडियोज़ आप हमारी नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जा कर के पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ट्रांसलेशन का रूल अगर जब हम बताएंगे तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमने कहा, अब आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट अदर्स। तो यहाँ पे जब हम बता रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो समझने में आपको आसानी होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले आप क्या करिए, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, उसके बाद टेंस पढ़िए, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़िएगा। अब सीधे आप प्रयास करेंगे कि मैं एक्टिव पैसिव पढ़ लूँ तो ये मुश्किल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, समझने में। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, विल या शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ का यूज़ नहीं होगा कहीं भी। जैसे हमने देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, क्या हुआ? तो ही आपका तो सिंगुलर में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ना। हमने क्या कहा था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन याद कर लीजिएगा ना, ही, सी और जो भी कोई नाम आता है ये सब क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और इट भी होता है इसमें। तो ये देखिए वह बाज़ार जा चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट टू ट्रांसलेट करिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो गया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने विल या शैल का यूज़ करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं हम, आई और वी अगर सब्जेक्ट हमारा होता है तो उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैव का यूज़ ऑलवेज होगा। ठीक है, तो हमने हैव का यूज़ किया। यहाँ पे एक्चुअली ही के साथ है जाना चाहिए, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में ये याद रखिएगा कि हैव का ही यूज होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस क्या कि अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट रहता तो हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग आता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के साथ हैज़ का यूज़ करते, बट यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए हमने ही के साथ हैव का यूज़ किया है। ठीक है, तो ही विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर्स हो गया आपका द मार्केट। तो और इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही विल हैव गॉन द मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, वह क्रिकेट मैच जीत चुका होगा। यहाँ पे ही हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद हैव का यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विन वॉन वॉन होता है तो वॉन आपका यहाँ पे हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने क्या जीता फ्रेंड्स, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और अदर्स कुछ नहीं है तो रहने देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही विल हैव वन द क्रिकेट मैच। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, बस पहुंच चुका होगा। तो बस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया तो बस हमने लिख दिया। उसके बाद विल या शैल में से क्या आएगा, विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ करते हैं तो हमने हैव का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहुँचने का क्या होता है, रीच, रिच्ड, तो यहाँ पे रिच्ड हमने कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स आते हैं तो चूँकि कुछ है ही नहीं, ना ऑब्जेक्ट है वाक्य में ना अदर्स है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसका ट्रांसलेशन हो गया बस विल हैव रिच्ड। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे जा चुके होंगे। तो यहाँ पे दे आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल हमने लगा दिया चूँकि दे के साथ विल का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हैव का यूज़ किया। हैव का यूज़ तो ऑलवेज करेंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद हमने हैव का यूज़ किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, ऑब्जेक्ट अदर कुछ नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी बस क्या था, थर्ड वाले एग्जाम्पल में आपका सिंगुलर था तो हमको तो हैज़ लाना चाहिए, बट हमने हैव का यूज़ किया। हमने कहा ना कि हैव का यूज़ ऑलवेज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। यहाँ पे रूल आपका हैव है तो है बस। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये 4 हमने कर दिया कि दे विल हैव गॉन, फोर्थ वाले का हो गया ट्रांसलेशन, ये हमने अफर्मेटिव के 4 बता दिए। आप ये चारों पढ़ लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जैसे हम बताते जा रहे हैं आप उसको नोट करते रहिए, और इसका फेयर जब बनाए रहेंगे, आप नोट्स बनाए रहेंगे तो फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन करने के लिए अपने से खुद से 4 वाक्य कोई ले लिए जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वाक्य के अंत में रहे, आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब उसको ट्रांसलेट करिए, तो रूल को देख लीजिए एक बार, उसके बाद ट्रांसलेट करते चलिए कि क्या पहले लाएंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट लाया हमने, फिर विल या शैल लाया, फिर हैव लाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाया, ऐसे करेंगे तो आपका रूल भी रिवाइज होगा और ट्रांसलेशन में कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन रहे, रूल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंसेस में फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, केवल विल या शैल के बाद और हैव से पहले, मतलब या कि विल और हैव के बीच में हमको नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि नॉट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम, तो हम हैव के पहले नॉट का यूज़ कर रहे हैं, सब में करेंगे, बाकी वही रूल है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माता जी खाना नहीं बना चुकी होंगी। यहाँ पे मदर, द मदर आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद विल का यूज़ हमने किया, हमने क्या कहा, हैव के पहले नॉट का यूज़, तो नॉट का यूज़ कर दिया। उसके बाद हैव लाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कुकड हो गया। उसके बाद क्या बना चुकी होंगी, खाना, तो फूड क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया। अदर्स कुछ नहीं बचा तो स्टॉप कर देंगे। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द मदर विल नॉट हैव कुक द फूड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड्स, धोबी मेरे कपड़े नहीं धो चुका होगा। द वॉशर मैन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, विल या सेल में से विल का यूज़ करेंगे। आई केवल फ्रेंड्स सेल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब सब्जेक्ट आपका आई और वी रहेगा तभी सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर देते हैं। लेकिन बस रूल जो है ट्रांसलेशन का वो मैं बता दे रहा हूँ कि आई और वी के साथ ही केवल हम सेल का यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ विल का। तो वॉशर मैन है तो विल का यूज़ हमने किया। फिर हमने कहा कि हैव के पहले नॉट का यूज़, तो नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव लाएंगे। यहाँ पर भी वॉशर मैन देखिए सिंगुलर है, बट हमने हैव का यूज़ किया। हमने कहा ना कि हैव क्या है यहाँ पे, बस ये याद कर ले कि हैव होगा फ्यूचर परफेक्ट में, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता हैज़ हैव, यहाँ पे हैव होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वॉश्ड हो गया, और क्या धो चुका होगा, तो माई क्लॉथ, तो माई क्लॉथ क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर्स कुछ नहीं बचा तो स्टॉप कर देंगे, और इसका ट्रांसलेशन, द वॉशर मैन विल नॉट हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद विल नॉट हैव डन क्या हो गया, डू डिड डन होता है, ये डू का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म है, डिड, डू डिड डन होता है, डन क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, डू का। और उसके बाद क्या कर चुका होगा, अपना काम, तो हिज वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद
अदर्स कुछ नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। और इसका ट्रांसलेशन, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज का, राहुल खाना नहीं खा चुका होगा। राहुल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने विल का यूज़ किया, हैव से पहले नॉट का यूज़ किया, नॉट हैव हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन होता है, ठीक है। तो ईटन हो गया, और क्या खा चुका होगा, फूड। तो फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अदर्स नहीं है तो स्टॉप कर देंगे। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, राहुल विल नॉट हैव ईटन द फूड। तो ये हो गया फ्रेंड्स अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस। दोनों में हमने सबसे पहले पहचान बता दिया, पहचान के बाद हमने कहा कि रूल इनका ट्रांसलेशन का याद कर लीजिए। उसके बाद हमने 4 एग्जाम्पल दोनों का बता दिया। और आप अब जैसे कि नोट्स बना लिए हो तो अब क्या करिएगा, आप कल का लेक्चर आने से पहले, जैसे कल का लेक्चर क्या आएगा हमारा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेज, फ्यूचर परफेक्ट का ये भी आएगा। फिर जब ये खत्म होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आपका क्या हो जाएगा, फिर टेंस खत्म हो जाएगा। तो आप क्या किया करिए, जैसे हमने 4 एग्जाम्पल इसमें बताया, तो कम से कम 2, और जितना बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो, ताकि आपका रूल रिवाइज हो जाए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपका टेंस। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस किया करिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी अगर पूरे वीडियो में डाउट हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।